हे दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, है ना, जो अपने एमपी पुलिस, है ना, रेलवे, एसएससी, बहुत सारी एग्जाम है, उसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक बहुत सरल है, बट क्या है, बट अपन उस चीज को पढ़ते नहीं है ना। एक तो नाम सुन के कई लोग डर जाते हैं, सांख्यिकी क्या है क्या नहीं है, इसलिए यही यही देख लेते हैं, यही अर्थमेटिकल मैथ में खेल लेते हैं और उसमें इससे अपना काम हो जाता है और वो भी नहीं बनती। और क्वेश्चन भी जैसे रहते हैं कि मतलब यहाँ ये पोर्शन अपना थोड़ा वीक है तो कोई तो परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो आज अपन सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं, है ना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, सांख्यिकी में कुछ ऐसे मतलब इसके टाइप है, प्रकार है, जिसको अपन को पढ़ना है ना। जैसे क्या है, माध्य, माध्यिका, माध्य हो गया, दूसरा माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, ठीक है, बारंबारता हो गया, बारंबारता हो गया, इसके टाइप है ना, वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया, और परिसर हो गया, और विचरण प्रसरण हो गया, इसका ही नाम है विचरण और प्रसरण। और क्या बोलते हैं, विचरण गुणांक, है ना, विचरण गुणांक, और मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है, अब देखो ये चीजें कई लोग ऐसे हैं जो चीजें आपने ये पहली बार सुन रहे हो, ये चीज तो आपने पढ़ी होगी, हालांकि ये चीजें क्या है कि पढ़ी तो है बट अपन को नाम नहीं पता कि कौन चीज क्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार में इन तीनों चीजों को कंफर्म करेंगे, है ना, कि क्या चीज क्या कहलाती है। सबसे पहली बात है माध्य। माध्य को आप औसत भी बोल सकते हैं, है ना, माध्य एक प्रकार का औसत ही है ना, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों चीजों को आप एक साथ में आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, बस आपको आराम से टेके रहना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका माध्य ज्ञात करना है ना, 10 10 ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसका क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, औसत में क्या करते हैं, संख्याओं को सभी को एक साथ जोड़ के तो क्या करते हैं, संख्याओं का भाग देते हैं। तो परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। यदि माध्य आपको कभी निकालने को बोलेगा तो आपको क्या निकाल देना है, उसका औसत निकाल देना है। ठीक है, अब तक इसमें क्या करना है, सभी संख्याओं को एक तो आपको जोड़ लेना है। ठीक है, काउंट करते हैं इनको, 10 10 20 30 40, कितना हो गया 50, इसको जोड़ते कितना हो जाएगा 70, है ना, और 81 और 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया, संख्या कितनी है, 3 3 6 और 3 9, 9 का भाग देंगे तो कितना निकल आएगा 10। ठीक है, क्या निकल आएगा दोस्तों, 10 निकल आएगा। औसत में क्या रहता है, हमेशा बीच का संख्या अपनी औसत होती है। यदि आप इसको देखो, 9 संख्या है, 4 इधर है, 4 इधर है, बीच की संख्या क्या हो जाएगी, अपने औसत हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, माध्य का निकालते समय क्या करना है अपन को, कि मतलब इसको किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिख लेना है आपको, है ना। अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो संख्या इसके बिल्कुल जस्ट बीच में आ जाएगी वही अपना आंसर। अब सॉरी, आरोही क्रम में, तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है इसमें, 9, फिर 9 दो बार दिया हुआ है,
इसके बाद फिर 10 10 10 10 कितनी बार, 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद 11 और 11। अब आपको देखना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी एक संख्या और रह गई, 1 2 3 4 5 बार है, सॉरी 10 है ना। अब देखो माध्य का मतलब होता है बिल्कुल मध्य का, तो क्या ज्ञात करना है अपन को, यहाँ से 4 संख्या बन यहाँ तक और यहाँ से 4 संख्या बन यहाँ तक रखेंगे और बीच की संख्या क्या कराएंगे, इसका माध्य का, यानी बिल्कुल मध्य में जो संख्या, तो इसका भी माध्य का कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बहुलक में बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ करा है। ठीक है, इनको भी अपन को लिख लेना है, जैसा क्वेश्चन इसमें दिया है ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन लिख लिया हमने, 10 10 9 10 10 11 10 11 और 9। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या बोलेगा आपको, इसका बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार दी जाएगी, जो संख्या सबसे ज्यादा बार दी जाएगी वही अपना क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 10 10 संख्या इसमें 5 बार दी है, और जो 9 संख्या है वो भी 2 बार दी है, और 11 संख्या वो भी 2 बार दी है। तो इसमें अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10। बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार दी जाएगी वो अपना क्या कहलाएगा, बहुलक। और माध्यिका में क्या है, जो संख्या बिल्कुल मध्य में होगी उसका आंसर मतलब अपना माध्यिका कहलाएगा। माध्य का मतलब क्या होता है, जो भी क्वेश्चन पर औसत में करते हैं कि परिणाम योग बटे परिणामों की संख्या। अभी तो जैसे कहने का मतलब इसमें 9 संख्या थी तो बीच का निकालना, कभी कभार 8 संख्या दी जाएंगे आपको, तो क्या करना है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या रख देना है और अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक बार में ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 12 पारता को करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस माध्य वाले माध्यिका का। तो ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, का माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखो ये संख्या आपको कौन सी दिख रही है, अभाज्य संख्या दिख रही है, हालांकि अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को माध्य निकालना है, यानी इनका क्या निकालना है, औसत। इन संख्याओं को काउंट करते हैं ना, तो इसको यदि आप काउंट करो कितना हो गया, 129। इनको काउंट करने पे कितना आएगा, 130। अब ये संख्या कितनी है, 5 और 5 10, 10 का इसमें भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 12.1। इसलिए पॉजिटिव का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेक्षण है ना, आपको इस तरीके से बोलेगा, प्रेक्षण 2 4 6 8 और 2n का माध्य ज्ञात करना है। 2n का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे। अपन को क्या करना पड़ता है, अब ये चीज तो अपन को अभी पता नहीं है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को लिख लेंगे। तो कितना है, 2 + 2n बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब देखो यहाँ क्या है, ये 2 कॉमन ले लेंगे अपन, 2, तो यहाँ बचेगा 1 + n बटे में कितना आ जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या अपना क्या है, n या 1 + n या n + 1, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है, यदि 5 प्रेक्षण दिए हुए हैं, ठीक है, कौन से हैं, x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, ये आपको 5 प्रेक्षण दिए हैं। ठीक है, और इनका माध्य क्या है, इन संख्याओं का इनका माध्य दिया हुआ है कितना, 11। यदि इनका माध्य 11 है तो अंतिम 3 माध्य 11, अंतिम 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अंतिम 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको इसमें से देखना है, ये संख्या दी हुई है x x + 2 4 6
और 8, है ना। अब देखना इसमें आपको क्या बोला, सबसे बीच की संख्या क्या है, देखो दो संख्या इधर है और ये दो संख्या इधर है, ठीक है। बीच की संख्या क्या मिल गई अपन को, x प्लस 4, x प्लस 4 मिल गई। अब देखो इन सभी संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 11। इससे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। x प्लस 4 बराबर 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब बड़े ध्यान से देखो, ये तो अपन ने निकाल लिया बीच की संख्या। अब उसने क्या बोला है, अंतिम तीन संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखो अंतिम तीन संख्या कौन सी है अपनी, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हर जगह x नहीं रखना है। औसत मतलब, अब देखो इसमें माध्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेंटर, बीच की संख्या। तो यहाँ इन तीनों में बीच की संख्या क्या दी है, x प्लस 6। अब x प्लस 6 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 7 और 6 इसमें दिया है, तो कितना आ जाएगा, अंतिम तीन संख्याओं का औसत माध्य सॉरी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से और भी मतलब क्वेश्चन नॉर्मल ही बनने वाले हैं, बस आपको देख के बस घबराना नहीं है ना। जैसा आपने देखा करना जरूर है, देखो क्या है, अपन से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। और यदि आप घबराए तो मतलब ही नहीं है, तैयारी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां ये चीजें ना हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, माध्य यानी औसत निकालना है, मध्य का यानी बिल्कुल बीच की सेंटर की संख्या देख लेना है, और बहुलक यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार दी जाती है वो। अब देखो मेरी बात तो ये है कि अधिकतर एग्जामों में ये तीन चीजें पूछती है, हालांकि हमने तो आपको इतनी सारी चीजें लिखा रखी है ना, बट आपको 4-5 टॉपिक है उन पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी तो आपको पढ़ना तो सब है, लेकिन जो अपने लिए ज्यादा काम का है वो हमको बताते जाएंगे। हम इसलिए आपको पूरा पढ़ा देते हैं कि कभी कभार शायद, क्योंकि एग्जाम वालों के उस पर डिपेंड करता है, यदि उनकी खिसक गई तो वो कुछ भी बता सकते हैं इसमें, इसलिए अपन तैयारी फुल करके चले। हालांकि ये चीजें तो जब अपन को मिलेगी तो बन ही जाएंगी, है ना। आगे के और जो टॉपिक दिए हैं उनको करते हैं ना, ठीक है दोस्तों। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के लिए औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करो, ठीक है। इसमें आपको एक टेबल टाइप की दी जाएगी, जैसे मैं आपको बना रहा हूं। ये पिछला है ना, 2017 का कांस्टेबल का है, उसका मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, x1 और f1 5, 15, 25, 35 और 45 इस टाइप से आपको दिया जाएगा। 2, 4, 7, 4 और 3, ठीक है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, समेशन fx बराबर समेशन l, वही अपना औसत वाला है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। बस आपको इसमें एक बात अलग से ध्यान देनी है, देखो इसमें जो चीज दी है, और जैसे f दिया है, x दिया, f जो यहाँ पर जो संख्या दी है कितनी दी है, 5, तो 5 का कितनी बार गुणा करके लिखना है, 2 बार। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 प्लस 15 चौको 60 प्लस 25 7 175 प्लस 35 चौको 140 प्लस 45 3 135। आया समझ में। जब भी आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि इनका औसत ज्ञात करना, एक टेबल दी जाएगी और इस तरीके से आपको वो चीजें दी जाएगी, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर की संख्या है उसको नीचे की संख्या को गुणा करके क्या कर देना, ऐड कर देना। अब देखो परिणामों का युक्त होगी, तो परिणामों की संख्या क्या होगी, 2 4 6 7 13 4 17 और 3, ये सभी संख्याओं को जोड़ के इसके बटे में लिख देना है, तो कितना आ गया, 20। दोस्तों इसको जोड़ते हैं अपन, कितना हो जाएगा, इसको देखो 140 और 60 पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200, और 175 135 पे यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, है ना। और 200, इसके बाद 300 500 520, कितना आ जाएगा, काउंट करेंगे तो 520 आ जाएगा। बटे में कितना दिया हुआ है,
20। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ नहीं है ज्यादा, बस आपको इस संख्या का इसको बड़ा कर देना है और बस इसको काउंट करके नीचे का योग लिखकर भाग देना है, क्या निकल आएगा औसत निकल आएगा। ठीक है, देखो और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके का एक और क्वेश्चन दिया है ना, हम आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं बाकी डाटा लिख देते हैं। निम्नलिखित डेटा में समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, वही चीज है, इसमें एक फिर से आपको सारणी दी जाएगी। ठीक है, तो मैं बना देता हूं। ठीक है, 30, 35, 20 और 10 और इसकी जस्ट बाद एक और दिया है 5। इधर कितना दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। देखो जैसा आपने इसके साथ किया था सेम इसके साथ करेंगे। देखो सबसे पहले 30 एकम 30 प्लस 35 दूनी 70 प्लस 20 3 60 प्लस 10 चौको 40 प्लस 5 5 25। काउंट कर ले इसको 40, ये कितना हो गया 100 और 100 200 और ये कितना हो गया 225। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा। यदि आपको इस तरीके से टेबल के रूप में दिया जाता है क्वेश्चन तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसा आपने किया है बिल्कुल वैसा करना है। ये तो उन क्वेश्चनों से भी ज्यादा सिंपल है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं, मतलब आराम से करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है उनको कर लें। जैसे क्वेश्चन दिया है 35 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 75। क्वेश्चन क्या है 35 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 75। ठीक है, तो क्या करना है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो जाए तो यदि वृद्धि हो जाए तो नई संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो नई संख्या क्या होगी। ठीक है, अब तो नई संख्या आप समझ रहे हैं, अपन को कोई मतलब नहीं है। 35 संख्याओं का औसत कितना है 75, और यदि प्रत्येक संख्या में 6 जुड़ जाएगा, प्रत्येक में 6 जुड़ेगा तो औसत में भी कितनी की वृद्धि हो जाएगी 6 की। पहले औसत कितना था 75, इसमें 6 और ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 81। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। 35 संख्या का औसत कितना है 75 है। आपको यहाँ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेखा 35 का कितना दिया है 75। जब प्रत्येक में वृद्धि होगी तो किसमें वृद्धि हो जाएगी औसत में। जब औसत कितना दिया है अपना पहले से 75, जब 6 की वृद्धि होगी तो 6 से ऐड करके आंसर कितना आ जाएगा 81। अगला ठीक है, क्या निकालना है इसका मध्यस्थ निकालना है, मध्यस्थ संख्या ज्ञात, मध्यस्थ ज्ञात करें। ठीक है, वही अपन किस में लिखेंगे इसको, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे है ना। तो 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसके बाद 18 आ जाएगा, इसके बाद 22 आ जाएगा, इसके बाद 25 आ जाएगा, इसके बाद 34 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था यहाँ पर दो संख्या है, यहाँ पर दो संख्या, इनको अलग कर दे। बीच में कौन सी संख्या बची 2 बची है, तो क्या करेंगे अपन 18 प्लस 22 बटे में कितना आ जाएगा 18 22 कितना हो जाएगा 40, 40 बटे 2, तो मध्यस्थ संख्या कौन सी निकल के आएगी 20 की। सीधी सी बात है, 18 है यहाँ पर 20 है तो बीच में कितना आएगा, औसत बीच की संख्या होती है तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है, जैसे 11 6 11 6 11 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
15, 18, 2, 23, 19, है ना। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका, सॉरी माध्यिका, है ना, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, वही चीज करेंगे। इसको किस में जमा देंगे? आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में इसको जैसे जमाएंगे तो क्या संख्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगी? 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा? 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा? 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा? 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा? 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा? सॉरी 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा? 23। अब देखो इसमें कितनी संख्या टोटल? 4 और 3 7, 3 संख्या इधर ले लेते हैं, 3 इधर लेते हैं, बीच की संख्या कितनी निकल के आ गई? 15। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 15। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको ज्ञान बांटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ बीच की संख्या देख लेना, बस बराबर में रखना है, इक्वल रखना है कि जितनी संख्या इधर होनी चाहिए उतनी ही संख्या आपकी इस साइड होनी चाहिए, और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 8, 2, 4, 3, 7, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 9, 5, 9। इनका क्या ज्ञात करना है? मध्यक ज्ञात करना है, मध्यक ज्ञात करें। देखो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको किस में जमा देंगे अपन? आरोही क्रम। सबसे पहले कौन से? 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसके बाद 5, पहले 1 भी आएगा ना, और इसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद क्या आएगा? 7। ठीक है, इसमें 2 2 बार है, सॉरी, है ना, 2 2 बार दिया है। 3 कितनी बार है? 3, तो 3 भी शायद 2 बार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेते यार, 1 2 2 3 3 4, इसके बाद 4 तो एक ही बार है, 5 भी एक बार है शायद, और इसके बाद 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 भी एक बार है। अब देखो इन संख्याओं को अपन निकालने के बाद तो देखो क्या ज्ञात करना है? इस साइड 4 संख्या है और इस साइड भी 4, बीच में कौन सा है? 3 और 4, 3 + 4/2, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7/2, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 3.5। ये संख्या क्या निकल के आएगी अपना? मध्यस्थ संख्या। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि तैसे क्वेश्चन, बस इसमें संख्या यानी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब यही लेने वाला है। ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे आप, चाहे समता का कोई भी एग्जाम, क्योंकि मैथ का लेवल हर जगह सेम होने वाला है। हर एग्जाम वाले ने मैथ का पैटर्न बढ़ा दिया है, एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि सब लोग पढ़ ही इतना अच्छा रहे हैं कि उन्हें ऑटोमेटिक ये सब करना पड़ा है। तो इसलिए अपन को माहौल में रहने के लिए अपन को भी उसके अंतर्गत चलना पड़ेगा, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अधिकता तो यदि कांस्टेबल हो गया, रेलवे है, एसएससी, इसकी ये मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब जड़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। और भी इसके जो टाइप करते हैं